नमस्ते मेरे 2 करोड़ टैक्सवासी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन ऑपोजिशन के उजागर किए हुए मुद्दे पे हम लोग को एक वीडियो बनाना पड़ेगा। आई पर्सनली आई नेवर थॉट दैट इस देश में डेमोक्रेसी में एक ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है, यही मैं मानता था। और किसी भी पॉलिटिशियन को कभी भी लाइफ में, एटलीस्ट हमारे स्टॉक मार्केट वाले बंदों को और जनरल पब्लिक को, कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। देख लिया आपने क्या हो रहा है आपके देश में। और आप लोग बोलोगे पॉलिटिक्स इज नॉट रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट्स। भाई साहब, वेक अप, स्मेल द कॉफी, लुक एट 6 जून, 9 बजे, एज आई स्पीक विथ यू गाइस। जब मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पूरे देश में बवाल हो रहा है। कम से कम हम स्टॉक मार्केट वालों को तो छोड़ दो यार, लेकिन नहीं छोड़ सकते ना। यही होता है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। आज अगर कोई एफआईआई अपने घर पे बैठ के सुन रहा होगा, कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो फॉर द लेमैन आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। ये बात वैसे जिस बंदे ने ये बात उठाई है वो और ज्यादा फनी है कि आई नेवर थॉट कि देश उसकी बात पे इतना चर्चा करेगा। बट द पॉइंट इज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी नीड अ डेमोक्रेटिक सेटअप जहां ऑपोजिशन में थोड़ा दम, थोड़ी चर्बी आई नहीं कि देखो छोटे छोटे मुद्दे जो कभी कोई किसी को भाव नहीं देता था वो अब रियली इम्पैक्ट करे, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ट्रू। बाय द वे, none of the stocks discussed in this video are for buying or selling recommendation। मैं तो हर वीडियो में ये स्पेल आउट करके लिटरली बोलता हूँ, क्योंकि ना तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ना मैं होम मिनिस्टर हूँ, और ना मैं थैंकफुली प्राइम मिनिस्टर हूँ देश का। वो लोग ये बात बोल सकते हैं आप बाय करो, बट क्यों किया उन्होंने ऐसा? Why did the countries FM, HM and PM, XFM, XHM, XPM, why did, क्या धंधा, क्या बिजनेस है उनको आके बोलने का 19 मई, 28 मई? लेट मी शो यू समथिंग, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कल इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कल और अगले हफ्ते। कल तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उसका भी इम्पैक्ट आने वाला है। आरबीआई के जो हमारे ग्रेटेस्ट शक्तिकांता दास जी हैं, वो आके पहले आपको चाणक्य का कोट बताएंगे, उसके बाद पॉलिसी देंगे। उसमें बीच में कहीं आधे घंटे की स्पीच जरूर सुनिएगा आरबीआई हमारे। उन्होंने कल कोई महात्मा गांधी, चाणक्य या कोई महानुभाव का कोट अगर नहीं बोला ना पॉलिसी में, तो देख लेना आप। ये मेरा दावा है। एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक। कल तो बहुत बवाल ओपनिंग में मार्केट में तो हो सकता है। फ्राइडे 7 जून, इट कुड बी। हो, मैं तो उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कुछ ना हो, मामला दब जाए। लेकिन ये बात अभी निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। कैसे? लेट मी टेल यू। हैव अ लुक एट योर स्क्रीन। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। बेटा ये देख रहे हो आप लोग क्या हाईलाइट किया है मैंने? पीएम मोदी से स्टॉक मार्केट्स विल हिट रिकॉर्ड हाई ऑन 4 जून। हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सेबी सर्टिफाइड हैं बच्चा। आर दे सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स? बात तो सही है। और देखो, ये है मिंट, लाइव मिंट देख रहा हूं मैं। I'll read out this statement. In an interview given to a business daily, the Honorable PM said that the stock market, और ये डेट है 28 मई, एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले। Honorable PM said that the stock markets will hit record highs on 4th June. As per SEBI guidelines, this is direct violation of the code because, first of all, you are in public service. You are not supposed to comment either way on the stock market. Secondly, I don't think these people are SEBI registered or certified. जो आप लोग इतना बवाल करते हो, ये लोग तो नहीं है। आगे, he said his government has implemented pro market reforms, सही बात है, that have created a robust transparent financial ecosystem, सही बात है। FIIs उसी को देख के तो आते हैं पैसा लेके। It has made it easier for every Indian to participate in the stock market, बिल्कुल सही बात है। He is confident that on 4 June the BJP will hit record number of seats on the Lok Sabha। यहाँ तक ठीक है, प्रॉब्लम ये है इसके आगे, and the stock market will also hit new record highs। ये क्या कर दिया आपने? क्यों, क्या जरूरत है आप लोग को ब्रोकर लोग के धंधे पे लात मार? द यूनियन होम मिनिस्टर in an interview to a TV channel said, look at this statement, investors should buy direct
Investors should buy before 4th June. As per his expectations, the markets will shoot up. ये तो अच्छा हुआ इन्होंने स्टॉक का नाम नहीं लिया, सबको पता है कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं। द डेट इज 28 मई। ओके, अब अब मैं आपको बताता हूँ। ये मिंट ने नीचे क्या लिखा है, शुड यू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट बिफोर 4th June? आफ्टर लिसनिंग टू पीएम एंड एचएम स्टेटमेंट, many people get tempted to invest a lump sum amount before 4th June. So Mint मान रहा है कि obviously ना इसका असर होता है। However, the stock market investment should not be made with one date in mind. ये मैं पिछले 3 हफ्ते से सबको बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना, क्योंकि ना तो हम सरकार में हैं, ना हम अथॉरिटीज में हैं। जो कॉमन मैन होता है ना, वो आपको हमेशा सच बात बोलेगा और वाइज बात बोलेगा। इस पे बाद में बताऊँ। Hence, you should refrain from investing a lump sum amount before 4th June. Usually in stock market, slow and steady wins the race. Mint, you are absolutely right. अब नुकसान कितना हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का? 4th June को सबसे बिजी डे था मेरे लिए भी, बिकॉज मेरे जितने फ्रेंड्स पढ़े लिखे, एक्चुअली इससे पढ़े लिखे या अनपढ़ होने का कोई मतलब नहीं। अ लॉट ऑफ माई लर्नेड पीपल, पीपल आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स, जब बाजार क्रैश हो रहा था, सब लोग एज अ फ्रेंडली वे मैसेज करके बोल रहे, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये बाय करें, वो बाय। जिसका पोर्टफोलियो, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, और वो सेंसिबल है, वो पढ़ा लिखा है, उसका पोर्टफोलियो 25% रिटर्न दे रहा है। कैन यू बीट इट? द पोर्टफोलियो इज गिविंग 25% रिटर्न्स। वो भी आज मुझे बोल रहा था, यार ये स्टॉक ले लेना चाहिए था यार, ये 20% चढ़ गया। और मैं सर पे हाथ रख के बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार तुम लोग, सी बॉस, आई हैड अ 1% चांस ऑफ बीइंग करेक्ट। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई थी 99% की यही होगा, 400 पार, 400 पार। क्या हुआ? पब्लिक ने 400 में से 27% जीएसटी काट के 292 दे दिया ना आपको। ये एग्जैक्ट नंबर 290, 289 टू बी एग्जैक्ट मैंने कहा। पब्लिक ने जीएसटी काट के चबा डाला आप लोग। अरे भाई, क्यों ऐसे पचड़े में फंसना है? अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हमारे ऑनरेबल एक्स होम मिनिस्टर बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझो। 28 मई को खुद दोनों ने आके, ये मिंट के हवाले से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिंट के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बाय करो, बाय करो। 1st June को लास्ट डे ऑफ वोटिंग होती है। 1st June शाम 6 बजे से सारे एग्जिट पोल आते हैं। 1st June सैटरडे और 2nd June संडे पूरा दिन टीवी चैनल पे चला चला के सबने बताया 400 पार हो रहा है, 350 तो आ ही जाएगा, कम से कम 350 आएगा। मंडे 3rd June मार्केट खुला लाइफ हाई पे, सबसे ऊपर। रिटेल इन्वेस्टर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो उन्होंने मंडे को भी कर डाली। किसकी बात सुन के? आई डोंट नो। मिंट का आर्टिकल कह रहा है कि शायद उन्होंने ये दोनों जेंटलमैन की बात सुनी होगी, और मेरे जितना मैं जानता हूँ, इन दोनों में से कोई भी सेबी सर्टिफाइड नहीं है। तो आई थिंक ऑनरेबल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया शुड टेक कुछ कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट कि रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। 30 लाख करोड़ वर्थ ऑफ मार्केट वेल्थ इज वाइप्ड आउट। ये फिगर वैसे मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है कि जो स्टॉक गिरे थे वो अगले दिन फिर चढ़ जाएगा। मतलब 4th June को जो गिरा था ट्यूसडे को, वो 5th June को वापस 5th 6 में नॉर्मल हो गया ना। सो दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन परसेप्शन बनाने की आपको क्या जरूरत? आप बोल देते हमारी 400 सीटें आ रही, पॉलिटिक्स को अलग रखते, लेकिन नहीं। यही मैं आपको बोल रहा हूँ। अब पॉलिटिक्स बाजार में, मेरे कल के वीडियो में आपने देखा ना, पॉलिटिक्स इज नाउ बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द मार्केट, और मैं आपको ये बात प्रूव करके रहूंगा। क्योंकि जिन लोगों को पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है, वो गलत टाइम पे मंडे को जिन्होंने लिया, वो ट्यूसडे मार्केट खुलने के बाद सेल भी नहीं कर पाए। उन्होंने मंडे एकदम टॉप पे लिया और ट्यूसडे बॉटम पे आके बेच भी नहीं पाए। ये रिटेल इन्वेस्टर्स है साहब, और सेबी का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है। मैं तो बोलता हूं, अगर आपके अंदर वाकई में, इफ सेबी इज रियली रियली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सबको रिफंड करो जिसका जिसका नुकसान हो। आई नो ऐसा होगा नहीं, राइट? बिकॉज आप कैसे पता करोगे कौन जेन्युइन बायर था, किसने तुक्का मारा था? तो आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस दिन के लिए जमा करते हो? किस दिन के लिए? आपको क्या खाली छोटे मोटे यूट्यूबर्स, छोटे मोटे लोगों को पकड़ना है कि ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है? अरे पहले सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ढूंढ के लाओ तो सही। कितने हैं इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स? हाउ मेनी आर देयर फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स? कितने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर?
और अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं तो उसकी कुछ, आई थिंक अभी सेबी को एक नया रूल बनाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर अलाउड टू टॉक ऑन द इक्विटी मार्केट्स। इट्स अ फेयर पॉइंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कैसे नैरेटिव बदलता है ना इस देश में। एक महीना पहले क्या हम ये बात कर रहे होते? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी ने ये मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है, हम लोग उस आदमी की क्रेडिबिलिटी को दरकिनार करते हुए ये बात करेंगे। I think the authorities should have a look at it because this is definitely not fair on the retail investors. जिस रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्रोटेक्शन फंड हमसे ले रहे हो, वी पे द ट्रेडर्स, पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फीस, वी पे सेबी टर्नओवर फीस फॉर व्हाट, किस चीज के लिए? और ब्रोकर्स भी इसमें कम नहीं है। आपको लेट मी टेल यू, ब्रोकर्स ने मार्जिन बढ़ा दी थी मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को कि आपको अगर ट्रेड करना है, रिस्की ट्रेड अलाउ नहीं करेंगे हम। ब्रोकर्स ने मार्जिन बढ़ाए तो ब्रोकर्स भी इसमें उतना ही साठ गांठ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर यही होती है डेमोक्रेसी। अब क्या होगा, जेपीसी बैठेगी, बवाल होगा फालतू में, बेकार में हमारे बाजार का ही नुकसान होगा ना। इसीलिए तो मैंने कहा था कि आएगा तो करेक्शन, और उसके बाद अब देखिए क्या हाल होता है। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? सब चीजें आप छोड़ दो, अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? द स्मॉल गलेबल रिटेल इन्वेस्टर, जिसको एग्जिट देना था। आई थिंक एग्जिट पोल ने तो एग्जिट दे दिया जिसको एग्जिट देना था बाजार से, बिकॉज मंडे 3 जून ऊपर खुला, ट्यूसडे 4 जून सब बेच के निकल गए होंगे। तो आपने जो माहौल बनाया था 400 पार का, उससे एग्जिट मिल गया जिसको बड़े इन्वेस्टर को एग्जिट करना। दिस इज नॉट डन। एंड आई थिंक अभी मैंने कहा ना, ये बात निकली है तो इस पे बहुत बवाल होगा। यही होने वाला है अगर ये सरकार चली अगले 5 साल। गाइस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ शॉक्स, एंड मार्केट नीड्स अ शॉक अब्जॉर्बर। लिटरली ये पहले नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले जब एक किसी भी एक पार्टी के 272 प्लस आ जाते हैं तो ये मुद्दे आप उठा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके नंबर्स ही नहीं है। और पहले वाली सत्ता को तो आपने 353 देके भेजा, ऑलमोस्ट टू थर्ड मेजोरिटी, ऑलमोस्ट, कंप्लीट नहीं। तो ऑपोजिशन का कोई स्टैंडिंग ही नहीं था। देखा जाए तो ये मुद्दा एक्चुअली इतना बड़ा है, और नहीं भी अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट हैं तो ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है, या ये बनना ही नहीं चाहिए था। दिस शुड नेवर बीन हैव बीन एन इशू। एनीवे, लेट अस लुक एट समथिंग आई एम शोइंग यू। भाई मैं तो नहीं हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए डिस्क्लेमर, डोंट बाय और सेल एनी ऑफ द स्टॉक्स। मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको दोबारा देखिए। लेट्स हैव अ लुक एट समथिंग, some stocks which I want to show you. हाँ जी, जो सबसे ज्यादा चढ़े और जो सबसे ज्यादा गिरे, मैं संजोग से मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पे सबकी नजर होती है, इसी ग्रुप पे सबकी नजर होती है। मुझे नहीं पता क्यों सब लोग फालतू में भले मानुस पे इल्जाम लगाते हैं ना। भाई एक बिजनेसमैन है, अपना काम कर रहा है, आप लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो भाई? ये देखिए, ये है अडानी एंटरप्राइजेस, 30th में, 28th में। ओके, एक इसको हमने एज अ बेंचमार्क लिया है बिकॉज यही स्टॉक सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव में इसी ग्रुप के स्टॉक्स आए थे। फ्रॉम फर्स्ट, मतलब सॉरी, 31st में, 3 जून एंड 4 जून को यही स्टॉक्स में ज्यादा मारामारी हुई थी, उतार चढ़ाव हुआ था। तो ये है 28th में, क्या भाव है? 3244। उसके बाद 31st में को आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग आती है, 30th में, आई एम सॉरी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, थोड़ा नीचे गिरता है। उसके बाद एग्जिट पोल आए 1 जून, 31st में वॉज अ फ्राइडे, और उसमें ये चढ़ा क्योंकि मार्केट ने, मैंने वीडियो बनाया था इसमें, मार्केट ने सेंस कर लिया था। फिर सैटरडे एग्जिट पोल आए, तो मंडे देखिए 3 जून ये कहाँ गया। और जिसको एग्जिट करना था ना बड़े इन्वेस्टर्स को, वो यहाँ एग्जिट 3 जून के प्राइस में कर चुके थे। ऑल मोटे हाथी बड़े इन्वेस्टर सब निकल गए। उसके बाद ट्यूसडे जब रियलिटी आई, टना नीचे गिर गया। फिर ये रिकवर भी हो गया, क्योंकि जिसने यहाँ बेचा है वो लेने के लिए नीचे वापस आ गया होगा। जैसे मेरा दोस्त बोल रहा था, यार ये ले लेना चाहिए था, ले लेना चाहिए। अरे भाई, ये कोई बॉन फायर नहीं है, यहाँ आग लगी, आपको आग में हाथ क्यों सेकना है मुझे समझ में नहीं आता, जब भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा गलती भी रिटेल इन्वेस्टर्स है। व्हाई डू यू वांट टू लिसन टू बिजनेस चैनल्स? भाई सेबी बोलता है ना कि सुनो सबकी करो अपनी। जब आपके देश में इतने सारे लोग आपको ज्ञान बांट रहे, आप अपना बुद्धि लगा के सीख लो ना, टेक अ ट्रेनिंग एंड लर्न द मार्केट्स।
बाजार में पैसा लगाने का दम रखते हो तो बाजार को सीखने का भी दमखम रखो ना भाई। ये तो एक स्टॉक है, मैं आपको इसका सबसे जो एक सेफ माना जाता है वही स्टॉक दिखाता हूँ। मेरे को लगता है कल, यानी 7 जून मॉर्निंग में, 7 जून 2024 मॉर्निंग में, मेरे को लगता है ये सारे ग्रुप के स्टॉक्स ना, हो सकता है अगर ये बवाल बढ़ा तो ये गैप डाउन खुल सकते हैं। ये तो बहुत सेफ स्टॉक है, मतलब इस अडानी पोर्ट्स का बिजनेस तो सबसे सेफ है ना। ये सेफ बिजनेस वाला भी 4 जून को वही सेम पैटर्न है, देखिए सेम टू सेम सेम पैटर्न। और कितना हैवी गेन है, मतलब अराउंड यहाँ से यहाँ पीक टू बॉटम टू पीक अगर मैं देखूँ तो 200 पॉइंट यानी 16% का गेन एक दिन में। और उसके बाद टना है 25% का फॉल एक दिन में, और उसके बाद वापस रिकवरी भी, वापस 10% की रिकवरी भी आ गई। दिस इज वाई आई वॉज वरिड, दिस इज एग्जैक्टली वाई आई टोल्ड यू। मुझे नहीं पता अब ये कितना कारगर है, बट दिस इज एग्जैक्टली, बाय द वे नवीन फ्लोरिन पे अपडेट दे दूं, जो मैंने आपको बोला था, छोटे आदमी की छोटी बात, माय 2 सेंट्स ऑफ विजडम। नवीन फ्लोरिन मंडे ट्यूसडे जब मार्केट क्रैश हुआ था उसी दिन मुझे लग रहा था अंडर वैल्यूड है। उसने तो अपना काम कर दिया भाई, 7% आपको दे दिया। वो तो किसी पॉलिटिकल उससे भी जुड़ा, वो तो फंडामेंटल रीजन था कि वो 7-8%। वैसे हमने 20% की बात की थी एक साल में, और कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मैं उस पर ट्रेनिंग के लिहाज से, फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस में कह रहा था वो। तो वो उसने तो अपना आधा काम कर दिया, हमारी चीजें तो हमेशा हो जाती क्योंकि हम पब्लिक के एक्सपीरियंस है, 21-22 साल से देख रहे हैं बाजार, कम से कम 5 इलेक्शन एनालाइज कर चुके हैं, इलेक्शन का इम्पैक्ट देखा है। ये तो आपने ट्रेलर भी नहीं देखा, 7% में छूट गए हम लोग। मुझे अभी भी लग रहा है करेक्शन और आना बाकी है, जब तक हम ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से बाहर नहीं निकलेंगे। और नवीन फ्लोरिन ने तो ऑलमोस्ट अपना काम कर दिया, अब वो ऊपर आ गया है। और जितने भी, अब आप ऐसा कीजिए, मेक अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जहां कोई ना कोई इनका मिनिस्टर वगैरह वगैरह कोई इन्वॉल्व है। और वो स्टॉक से मेरे ख्याल से आप खुद का, आपका खुद की जो बुद्धि होगी, आपका विवेक होगा, वो आपको बताएगा। योर इंटरनल इंट्यूशन, योर इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड शुड टेल यू कि इसमें क्या करना है मुझे। चंद्रबाबू नायडू रिलेटेड एक कंपनी हेरिटेज फूड्स, वो हम लोग भूल गए थे, वो ऑलरेडी ऊपर चढ़ गया है। तो वो स्टॉक को कुछ नहीं होगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इज द किंग मेकर। हर स्थिति में चंद्रबाबू नायडू का स्टॉक तो सेफ ही रहेगा ना, उसको कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन बाकी अब क्या होगा पता है, मैं आपको बताता हूँ। वेर इन अ वेरी, आई एम सॉरी अगर ये वीडियो लॉन्ग हो गया हो तो। अब मिनिस्ट्रीज पे फाइट होगी, कौन सी मिनिस्ट्री किसको चाहिए। और मार्केट में ऑलरेडी खबरें आ रही है, क्योंकि जब कोएलिशन जोड़ तोड़ के सरकार बनती है तो इट्स वेरी ट्रांजैक्शनल कि मैं, आप, मेरे पास 18 सीटें हैं, आई एम गिविंग यू सपोर्ट, मुझे कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, व्हाट्स इन फॉर मी, व्हाट इज इन फॉर मी इन दिस गवर्नमेंट। तो चंद्रबाबू नायडू मिनिस्ट्रीज मांगेंगे, वो नीतीश कुमार वो भी मिनिस्ट्रीज मांगेंगे, हमारे महाराष्ट्र के शिंदे साहब वो भी मिनिस्ट्रीज, अपनी, उनका हक है, वो जीत के आए हैं, 7 सीटें उन्होंने भी जीती है, वो भी एनडीए में है। एक एक दो दो सीट वाला चिराग पासवान, रामविलास पासवान का लड़का, लोक जनशक्ति, वो भी जीत के आए, वो भी सीटें, मतलब मिनिस्ट्रीज तो वो भी मांगेंगे भाई, क्योंकि हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अब देखना ये है कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो किसके हाथ में जाता है, और ये बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं, जो पार्टनर्स हैं, इनको कौन सी मिनिस्ट्रीज मिलती है। वो वाले स्टॉक्स अगर किसी गलत इंसान को, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, उसको अगर कोई उठा के मिनिस्ट्री दे दी, तो मार्केट बहुत स्मार्ट है, वो आपको मौका भी नहीं देगा। जैसे 4 जून को आपको बेचने का मौका, जो फंसा हुआ है बेचारा उसको नहीं मिला होगा, वैसे आपको मौका भी नहीं देगा बेचने का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमेशा सेफ्टी। अब जो मार्केट आया है, कोई भी ट्रिगर ऐसा आज के जैसा आएगा ना तो बाजार वटक जाएगा। लेट अस सी, आई मीन, आई दिस रिमाइंड्स मी, एक बार गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, अच्छी बात करके इसको एंड करते हैं। लेट अस सी, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इट्स 10 o'clock, 10 o'clock ऑन 6 June 2024, आई एम चेकिंग गिफ्ट निफ्टी लाइव। लेट अस सी क्या बोलता है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी वो है जो ओ माय गॉड, ऑलरेडी इट इज 51 पॉइंट्स डाउन। खैर ठीक है, फ्लैट ही है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है, इतना ज्यादा अभी तक गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन नहीं दे रहा है।
ये गिफ्ट निफ्टी जो है ना, ये हमेशा मार्केट खुलने के पहले सुबह 7 से 9 बजे तक देख लिया करो। ये चालू बाजार में के पहले, बाजार चालू होने के पहले आपको एक इंडिकेशन दे देता है। गलत भी हो सकता है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम गिफ्ट निफ्टी आपको सही बताता है। और ये मंडे टू फ्राइडे 24 घंटा चलता रहता है। तो आप कभी भी उठ के अगर देखना चाहते हो, अरे बाप रे यहाँ बवाल हो गया, गिफ्ट निफ्टी अगर 100-200 पॉइंट डाउन है सुबह 7:30 बजे, 7:30 इन द मॉर्निंग, इफ गिफ्ट निफ्टी इज 100, 200 पॉइंट्स डाउन, अगर गिफ्ट निफ्टी खुल रहा है सुबह, तो थोड़ा पंगा, गैप डाउन तो है। तो भाई ये यही होने वाला है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के वजह से बाजार पे इफेक्ट होगा और हम लोग इधर फंडामेंटल्स देखते रह जाए। बट देर आर सर्टेन स्टॉक्स जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से परे हैं और थोड़ा सेफ्टी के कैटेगरी में आते हैं। आई विल डू वन थिंग, मैं हमारे सब्सक्राइबर्स और ऑनेस्ट व्यूअर्स के लिए एक लिस्ट बनाता हूँ। कोई रिकमेंडेशन तो वैसे भी नहीं है, बट एक लिस्ट बना के कोशिश करते हैं कि हम लोग ने ना एक ऐसे सेफ्टी वाले स्टॉक्स का एक सेफ्टी नेट बनाए। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड सही है। इस कैंपेन में मैं बिलीव करता हूँ। फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा तरीका है रेगुलर एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी की बात मत सुनो, देश के पीएम एफएम और होम मिनिस्टर की भी बात मत सुनो, जैसा आप देख रहे हो। डोंट बाय। मेरी एक बात, दो बातें याद रखो आखिरी में। जब देश के पॉलिटिशियन स्टॉक मार्केट की बात करने लग जाए कि ये बाय कर लो, आपको उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए गेम ओवर, इलेक्शन इज ओवर, इलेक्शन इज डन। और ये जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो मेरा 1% का जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा हो गया। इलेक्शन इज ओवर बॉस, रिजल्ट आ गए, इनको पता चल गया इनकी कितनी सीटें आने वाली। क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स कोई सेंसिबल या सॉर्ट ऑफ लुकिंग सेंसिबल आदमी नहीं दे। पॉलिटिशियंस को कोई हक नहीं है बात करने का मार्केट्स के ऊपर, अनलेस वो अंडर इन्वॉल्व हैं। यही तो अभी बाहर आएगा। एंड लास्ट चीज, जो सेकंड चीज मैं कहना चाहता था, मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक बहुत भले आदमी का, और बहुत पहले मैं एक बात सीख गया था कि जो वाइज, WISE, जो वाइज लोग होते हैं ना, वो कभी गलती नहीं करते। दूसरों की गलती, दूसरों की स्टोरीज, एंड यू लर्न फ्रॉम दी अदर स्टोरीज, और पहले से सीख जाते हैं कि आपने गलती की, मैं सीख गया, मैं समझ गया, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा। क्योंकि अगर हम जीवन भर खुद गलती करके खुद ही गुलाटी मार के सीखेंगे, तो आपको जीवन में सारी सीख मिलेगी जब तक आप बड़े मियाँ के उम्र के हो जाओगे, यानी 65-70 के हो जाओगे, बाल चले गए होंगे, और तब तक बचेगा नहीं जिंदगी। जब बचेगी नहीं जीने के लिए, तब वाइज बन के क्या करोगे? दूसरों के, स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट्स, लर्न फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स मिस्टेक्स। इतना सारा यूट्यूब पे ज्ञान है। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, हम लोग ने कैसे सीखा। मैं खुद मिड 40s में हूँ, लेकिन मैं बाजार को 25 साल से ट्रैक कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट था। मैं जब शुरू में ट्रैक कर रहा था, मैं दूसरों के उस वक्त की जो भी हमें कम इंफॉर्मेशन मिलती थी, बट जिसने गलती की, जिसने पैसा गवाया, उसके उसमें बहुत लर्निंग है आपके लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग। डोंट कमिट मिस्टेक्स, इट इज फूलिश। इट इज फूलिश टू रिपीट अ मिस्टेक, इट इज ऑनेस्ट टू कमिट अ मिस्टेक। एंड द लास्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ, SIP इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। Nothing beats systematic investment plan in a good mutual fund, in a good set of stocks। जो भी आपके registered financial advisor आपको बना के देंगे, वो जो आपको दे रहे हैं ना, उसी के साथ चलिए, रूल को फॉलो कीजिए, रूल ब्रेक मत कीजिए। क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली, हम लोग ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, 2 करोड़ टैक्स वासी हैं। मैं तो यही नाम पकड़ के चलूंगा, मेरे 2 करोड़ टैक्स वासी हो। प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी चीज की है, हमको एक अच्छा जुमला दे दिया बोलने के लिए, कि जैसे भारतवासी से ज्यादा हम टैक्स भरते हैं, तो हम टैक्सवासी हो गए ना। क्योंकि जिस देश में आप टैक्स भरते हो, टोल भरते हो, GST भरते हो, STT देते हो, LTCG देते हो, STCG देते हो, सेबी टर्नओवर फीस देते हो, सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का फीस देते हो, ब्रोकरेज देते हो, और पता नहीं और क्या क्या देते हैं, GST देते हैं हम खरीदने पे, उसको तो टैक्सवासी ही बोला जाएगा ना, उसको देशवासी कैसे बोलोगे? देश तो बाद में आता है, पहले तो टैक्सेस आते हैं। इस देश में दो ही चीजें सर्टन है। देयर आर ओनली टू थिंग्स सर्टन इन दिस कंट्री, वन इज टैक्सेस एंड वन इज डेथ। I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting and let's hope for the best। जितने रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है, I will pray that you get wisdom। and कभी भी, मतलब this is on a serious note, कभी भी किसी की बात मत सुनिए, और
इस चैनल के माध्यम से मेरा भी यही उम्मीद है कि मैं आपको एडुकेट करूं, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई सेटिंग नहीं है। मेरे पीछे ऐसी कोई टीम नहीं है कि चलो चलो यार कैमरा लगाओ, पॉडकास्ट लगाओ, सेटअप लगाओ। अ, क्या सिंपल सेटअप है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। द आइडिया इज टू सेव पीपल्स मनी बाय एडुकेटिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, एंड नॉट बाय सेइंग लाइक दिस बिग पीपल, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। एनीवे, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले वीडियो।